नमस्ते सभी को। कहते हैं ना कि जिस सर्कस का बचपन से इंतजार रहता था, अब वो सर्कस खत्म नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग टीचर आएंगे अभी कह देंगे जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। एसएससी स्कैम, एसएससी स्कैम, एसएससी स्कैम। यूट्यूब पर देखो एसएससी स्कैम है या फिर बच्चों का स्कैम है। समझ में भी तो आना चाहिए। इतने बड़े बड़े चेहरे, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जानते होंगे, ये मगन सर हैं, इनको आपने सुना होगा। ये मंजन सर हैं। और इनके बारे में क्या कहें, इनके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि इनका दूसरा नाम ही है एक्टिंग सर। तो ये एक्टिंग कर रहे हैं, महारत हासिल है इन लोगों को। एसएससी स्कैम हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, इनको भी नहीं पता। लेकिन मैं 4 दिन से यूट्यूब चैनल कंटिन्यू देख रहा हूं, एसएससी स्कैम। तो चलिए इस स्कैम के कुछ राज भी बता देते हैं कि किसको हुआ है, कितना फायदा। एग्जैक्टली में आप जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बहुत इनोसेंट हैं। एग्जैक्टली में आप कहते हैं ना कि जैसे कि आपको पता है कि अंधभक्त होते हैं ना, ऐसे ही हैं, इतने ही इनोसेंट है। उन्होंने कह दिया, टीचर ने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। तभी तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस, आईक्यू का यूज कर लो। क्या जिंदगी में बस ईक्यू को बढ़ाकर रखोगे? इंटेलिजेंस कोसेंट को बढ़ाने की जगह ईक्यू कोसेंट को आपने बढ़ाकर रखा है, इमोशंस कोसेंट को आपने बढ़ाकर रखा है। हर जगह इमोशंस काम नहीं आते। कुछ मैं इमेज दिखाना आपके पास चाहता हूं कि जिस इमेज को लेकर आपने वायरल किया है, चीजों को लेकर कि 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 29 ये स्कैम है। मान लेते हैं ये स्कैम है, लेकिन इससे फायदा क्या? आपने बच्चों के मन में नेगेटिविटी डाल दी। फायदा क्या हो रहा है? आपने कहा एसएससी ने स्कैम किया, एसएससी ने स्कैम किया, आपने री एग्जाम करा लिया। एक भाई साहब कह रहे हैं कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर री एग्जाम करवा देंगे। दूसरे कह रहे हैं कि अभी तो उसकी प्रॉपर्टी कीमत मात्र 150 करोड़ हुई है नोएडा में। अब मुझे बात समझ नहीं आती है, एसएससी स्कैम के नाम पर आपने तो अपने सब्सक्राइबर ले लिए, आपने मार्केट में अपने आप को जिंदा कर लिया। आज की डेट में जितने भी मैथ्स के टीचर हैं, सबको यही चीज लगता है कि कंट्रोवर्सी करो और मार्केट में जिंदा बने रहो। ठीक है, लेकिन इससे हो क्या रहा है आपको पता भी है? बच्चों के माइंड में कितनी नेगेटिविटी जा रही होगी, आप इस बात को कभी तो सोचिए। या फिर यदि एक्शन लेना है तो फिर उतरिए रोड पर, करिए धरना प्रदर्शन, चाहे फिर लाठी खाइए, चाहे फिर कुछ दिन के लिए अंदर जाइए, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन नहीं, सबको अपने अपने स्टूडियो से बैठ के एक दूसरे पर सटायर करना है। ये कोई रीत नई नहीं है, ये रीत पुरानी है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी ये वाली बात कहना चाहता हूं कि जो उतने भी एसएससी स्कैम पर, चाहे वो मगन सर हो, चाहे फिर आपके मंजन सर हो, चाहे फिर वो आपके एक्टिंग सर हो, कोई भी सर हो, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को हुआ है। क्योंकि इन्होंने अपने आप को मार्केट में रखने के लिए ना बस एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढा है, कंट्रोवर्सी। क्या कभी आपने देखा है कि इंग्लिश वालों की कभी कंट्रोवर्सी हुई हो, जीएस वाले की कंट्रोवर्सी हो? नहीं। क्यों? मैथ्स वाले हमेशा कंट्रोवर्सी करते हुए आते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलना। एक कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए में वापस एसएससी का एग्जाम नहीं होना चाहिए, 300 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। दूसरे भाई साहब कहते हैं कि तुम्हारी तो रेंज रोवर बेच दो। बेचारे एक सज्जन पुरुष है, ये कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये पिसी जाते हैं। आपको पता है, इनकी तो मैं रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं। मैं आप लोगों को बस इतनी बात कर रहा हूं, एसएससी स्कैम के नाम पर जो ट्रेंड किए जा रहे हैं ना, इनसे बच्चों का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है बच्चों के लिए। सिर्फ फायदा है इनके यूट्यूब चैनल्स को, इनके बैचेस को। जो बच्चा नहीं भी जानता था वो एसएससी स्कैम के नाम से इन्हें जानने लगा है, क्योंकि इन्होंने वीडियोस बना दिए। ये भाई साहब तो किसी एक टीचर के साथ बैठे थे और उनको लेकर कहते हैं, मंजन सर की कहानी आपको पता ही होगा, कि जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। ये कहते हैं कि जिस सर्कस का बचपन में रहता था इंतजार, वो सर्कस आजकल खत्म ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली में सर्कस तो तुमने बना रखा है, सर्कस तो आप लोगों ने बना रखा है। कम से कम बच्चों के इमोशंस के साथ तुम मत खेलिए। यदि बच्चों के साथ करना चाहते हो तो स्टूडियो से बाहर निकलकर रोड पर आ जाइए, फिर उनका सपोर्ट करिए। लेकिन उतनी हिम्मत नहीं, ना तो तुम अपनी क्लासेस को छोड़ सकते हो, ना ही तुम अपने कोर्सेज को बेचने से छोड़ सकते हो। कितने स्टूडेंट्स को आपने फ्री में चीजें दे दी। अब मैं सारे स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने 2025 एसएससी सीजीएल पर फोकस रहिए। एग्जैक्टली में आप इतिहास उठाकर देखेंगे, इतिहास में भी ये चीज रही है कि हम कहते हैं कि यहां पर जो ओरिजिनलिटी तो है वो नेचर में तक नहीं है। आप एसएससी के एग्जाम में नेचर, आप ओरिजिनलिटी ढूंढने जा रहे हैं कि प्योरिटी आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में मिल जाए। आप जिस वातावरण में रहते हैं, क्या वो ओरिजिनल है? क्या वो प्योर है? क्या आप उसे बचा पाए? नहीं ना। तो आप उन बच्चों को मोटिवेट करिए कि मेहनत करिए। आप ये बात मान के चलिए कि 10-15% चीजों को आप नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता।
ओके कल के दिन आपकी भी चीजें होंगी, आपकी भी आगे जनरेशन आएगी, यदि उन्हें कहीं पर 2 करोड़ देने होंगे तो आप 2 करोड़ दे भी देंगे क्योंकि आप सक्षम है। लेकिन इससे नेगेटिविटी किसके मन में जा रही है? नेगेटिविटी जा रही है सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के बीच में, जो बेचारे दिल्ली में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं या फिर इलाहाबाद में रहते हैं, और वो इन नेगेटिव से कि एसएससी में स्कैम हो रहा है, एसएससी स्कैम है, उनकी पढ़ाई नीचे जा रही है। ओके तो बस मैं इतनी बात आपको बताने आया हूं माय डियर एस्पिरेंट्स कि आप अपनी चीजों पर फोकस रहिए। ये स्कैम चलता रहेगा। आप यदि इतिहास उठाकर देखेंगे, यदि आप ब्रिटिश हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि राम राज्य की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, राम राज्य हो नहीं सकता, सिर्फ एक कल्पना मात्र है एक। ओके चाहे आप प्योरिटी की बात करें, ना ही ये आपके एग्जाम के पैसे देने आएंगे, ना ही ये आएंगे, ना ये आएंगे, ठीक है। तो बस सिर्फ बात इतनी सी है कि एसएससी स्कैम हुआ है या नहीं हुआ, इस पे तो कोई कमेंट है ही नहीं, क्योंकि एसएससी ने अपना कोई अभी तक पक्ष नहीं रखा है। जिस दिन एसएससी अपना पक्ष रख देगी उस दिन बात क्लियर हो जाएगी। गॉट इट? इतनी बात को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने एग्जाम पर फोकस रहिए, आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस रहिए। यदि आप बढ़ना चाहते हैं ना, आपने तो इन लोगों को टीचर बना दिया, मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाने पर फोकस रखते हैं। एक बार उन टीचर से भी पढ़कर देखो, आपको मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा, इस कंट्रोवर्सी से बच जाओगे। 799, 899, 1000 के बैचेस से बच जाओगे। आप समझ रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? बस यही जीवन की सच्चाई है, यही एसएससी की सच्चाई है। इन सबके पास रेंज रोवर है, किसी के पास ब्रेंज रोवर है, किसी के पास 150 करोड़ की संपत्ति, आपके पास क्या है? सारा पैसा इन्हीं को दे दोगे? तो बात को समझने की कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ना करें, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक जेन्युइन टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए। एक रेमो सर है, वो कभी कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, उन्हें सिर्फ अपने पढ़ाने से मतलब है। इंग्लिश के कुछ टीचर्स हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, उन्हें लाइमलाइट से मतलब ही नहीं है, और सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं से सिलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं से सिलेक्ट होते हैं। मैं कहता हूं इस बात को कि आप उन टीचर से पढ़िए जो ने ना तो बच्चे की परवाह हो, लिटरली वो बच्चे को इतना प्यारा कंटेंट देकर भेजें। अब एसएससी स्कैम करे या कुछ भी करे, वो 20% से ऊपर उन्हें आना ही नहीं है, वो सबसे ऊपर 100 में आ जाए, 1000 स्टूडेंट के बीच में आ जाए, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे वो मंजन सर हो, चाहे वो मगन सर हो, चाहे फिर वो एक्टिंग सर हो, इनके पास तो एक्टिंग की डिग्री है, ठीक है, इनके पास एक्टिंग की डिग्री है। गलत प्रोफेशन में, इन्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था, बॉलीवुड में क्या है ना, तो हॉलीवुड में होना चाहिए था, लेकिन गलत प्रोफेशन में चेंज कर लीजिए आप, ठीक है। इनके खुद के कोई स्टैंड नहीं है। आपको पता होगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, साथ में मिलकर खाना खाते हैं, फिर कहते हैं कि चलो क्या आपने भूल गए हैं, हमने इस प्लेटफॉर्म पर तब पढ़ाया था, आज हम फिर वापस आ चुके हैं। अरे खुद का तो स्टैंड रख लो, खुद से तो टाइम पे चीजें होती नहीं है, ये बात सच है। गॉट इट? और इन टीचर्स के साथ मैं भी बहुत प्यारे तरीके से रूबरू हूं। एक हमारे सर हैं जिन्हें हम विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, वो बहुत रिस्पेक्टिव हैं, उनके लिए तो कोई शब्द ही कहूं, उन्होंने तो इस इंडस्ट्री को ही बनाया है। तो चलिए, मैं बस इतनी सी आकांक्षा करूंगा कि इस वीडियो से आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि आप इंडस्ट्रियस लोगों से बचे रहें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, जो जेन्युइन टीचर हैं उनके साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इंग्लिश के लिए मेरी क्लासेस में जुड़कर देखें, मेहनत समझ में आ जाएगी कि एक एक शब्द पर कैसे मेहनत की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कितनी मेहनत की जाती है, ठीक है। इन लोगों से बचे रहें, ये एग्जैक्टली में जितना ही जीवन का उद्धार करते हैं उससे ज़्यादा लोगों को ख़त्म भी करने की कोशिश कर लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो चलिए, बाकी मुलाकात होगी किसी ऐसे ही बातचीत पर जहां पर आप सच से रूबरू होंगे। कम से कम कोई तो हो इनके बारे में कहने के लिए, कोई है ही नहीं मार्केट में कहने के लिए, कौन क्या कहेगा, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। थैंक यू, बाय बाय, खत्म।